ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कर रहे हैं, जिनमें अपन ने 4 प्रिपरेशन कर लिए। एक और प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, कौन सी? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, 5th प्रिपरेशन फ्रॉम किससे? एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। ठीक है, बाई हॉफमैन अमोनोलाइसिस। बाई हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अब देखो, पहले तो टर्म समझनी कि अमोनोलाइसिस का मीनिंग क्या है। ठीक है, अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अमोनोलाइसिस बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस में क्या था? वाटर से ब्रेक डाउन करना, वाटर से किसी को ब्रेक डाउन करना हाइड्रोलाइसिस, अमोनिया से किसी का ब्रेक डाउन कराना अमोनोलाइसिस। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोलाइसिस में क्या होता था? हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है? वाटर खुद भी डिकम्पोज होता है, वाटर खुद भी टूटता है, और जिससे रिएक्शन करा रहे हैं उसको भी तोड़ता है। सेम वैसे अब यहां होने वाला है, अमोनिया खुद भी टूटेगी और जिससे रिएक्शन कराएंगे उसको भी तोड़ेगी। ठीक है, तो ये है अमोनोलाइसिस, और हॉफमैन साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन दी है, इसलिए हॉफमैन अमोनोलाइसिस। मैंने आपको बता ही दिया कि अमाइंस पे सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट कौन है? हॉफमैन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। इससे पहले भी बहुत ही बढ़िया एक नेम रिएक्शन इन्होंने दी थी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, है ना, वो हमने देख ली। और आप देखते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्या है रिएक्शन? देखो रिएक्शन क्या है? आरएक्स की रिएक्शन, है ना। आरएक्स मतलब एल्काइल हैलाइड को अपन किससे डिनोट करते हैं? आरएक्स से ना। आरएक्स ये तो क्या हो गए? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। अमोनिया को अपन इस तरह से लिख रहे हैं HNH2 की फॉर्म में, है ना, लिख सकते हैं ना। कैसी अमोनिया है? एल्कोहलिक अमोनिया। एल्कोहलिक अमोनिया मतलब एल्कोहल में डिजोल्व, यानी अमोनिया को डिजोल्व कर रखा है एल्कोहल में। एल्कोहल मतलब इथेनॉल में बोल सकते हैं आप इसको इथेनॉलिक अमोनिया भी बोल सकते हो। कौन सी अमोनिया बोल सकते हैं? इथेनॉलिक अमोनिया। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इथेनॉलिक अमोनिया भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक अमोनिया या इथेनॉलिक अमोनिया। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं और 373 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जा रही है। और क्या होगा? ये देखो, बिल्कुल सिंपल सा काम है। HX निकल जाएगा और RNH2 यहां बन जाएंगे। RNH2, ठीक है, RNH2 बन गया, प्लस बाई प्रोडक्ट में कौन हो गया? HX। क्या बन गई है? प्राइमरी अमाइन। क्या बन गई? प्राइमरी अमाइन। आगे बात समझ में। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई है एल्कोहलिक अमोनिया से या इथेनॉलिक अमोनिया से, 373 पे हीट किया गया तो प्राइमरी अमाइन बन जाती है। ये तो इसकी एक सिंपल सी एक इक्वेशन अपन ने लिख दी है। लेकिन अब इस रिएक्शन में प्रॉब्लम्स हैं। इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है? इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं हैलाइड और अमोनिया के रेशियो पे, इनकी क्वांटिटी के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी लिया है, किसको ज्यादा लिया है, किसको कम लिया है, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट्स आते हैं। कैसे? 2 केस अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 2 केस क्या देख लेते हैं? फर्स्ट ए, व्हेन RX मतलब एल्काइल हैलाइड, ठीक है, व्हेन RX इज टेकन इन एक्सेस। अगर अपन RX को एक्सेस में लें तो क्या होगा, और एक बार फिर अपन अमोनिया को एक्सेस में लें तो क्या होगा? ठीक है, पहले अपन ले रहे हैं RX को एक्सेस में। अगर RX को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा? देखो कैसे होगा। ये देखो, पहली बार जब RX आए, है ना, अब ये एक्सेस में और ये हुई रिएक्शन अमोनिया से। कैसी अमोनिया? एल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना? 373 केल्विन टेम्परेचर है। आ गया? ये तो समझ में आ ही गई थी हमको, है ना। ये तो वही वाली स्टेप वापस लिख रहे हैं, वही इक्वेशन वापस लिख रहे हैं। ये RNH2 बन गई है और साथ में HX, ठीक है, ये बन गई है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब देखो, अमोनिया जो है हमारी वो है लिमिटेड। कैसी है? लिमिटेड। RX ले रखा हमने एक्सेस में, ठीक है, तो अमोनिया तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। अमोनिया तो खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन RX तो क्या है? एक्सेस में, वो बचे रहेंगे। अब वो बचे RX क्या करेंगे? बनने वाली अमाइन से रिएक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बनने वाली अमाइन से कैसे रिएक्शन करेंगे? तो जैसे प्राइमरी अमाइन है तो इसका कुछ अमाउंट, है ना, पूरी कंप्लीट तो कंज्यूम नहीं होगी, इसका कुछ अमाउंट इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? देखो, है ना, ये देखो RX, ये जो एक्सेस में था वो है, और अब ये प्राइमरी अमाइन का कुछ पार्ट, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं HNHR, लिख सकते हैं इसको ऐसे।
ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन फिर क्या कर लेगी, इससे रिएक्शन कर लेगी, मतलब हैलाइड प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कर लेगा और फिर क्या बना देगा, फिर HX निकल जाएगा और क्या हो जाएगा RNH R प्लस क्या HX, ठीक है। अब बन गई सेकेंडरी अमाइन, बन गई सेकेंडरी अमाइन। तो अब जो हैलाइड है वो अभी भी एक्सेस में, ठीक है। अब वो हैलाइड मतलब जो ये एक्सेस हैलाइड है वो थोड़ा इससे थोड़ा टर्शी से सबसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबसे रिएक्शन भी करेंगे, तो थोड़े थोड़े ये कंज्यूम होंगे, थोड़े थोड़े बच भी जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये बन गए 100, अगर ये 100 बने हैं तो 100 में से मान लीजिए 50 यहाँ रह जाएंगे, 50 इधर आ जाएंगे, तो कुछ रह भी जाएंगे, कुछ काम में आ जाएंगे। तो सभी थोड़े थोड़े रहेंगे भी, सभी थोड़े थोड़े रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अमाइन बन गई है। अब देखो हैलाइड तो अभी भी एक्सेस में, हैलाइड तो अभी भी एक्सेस में, तो क्या करेगा, सेकेंडरी अमाइन से भी रिएक्शन करेगा। अब सेकेंडरी अमाइन को अपन ऐसे लिख लेते हैं HNR और ये वही HX, ठीक है। ये सेकेंडरी अमाइन आ गया था, थोड़ा अमाउंट, है ना, पूरा तो नहीं, थोड़ा उधर रह जाएगा, थोड़ा रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार में एकदम से सारे रिएक्शन या सारे रिएक्टर एक बार में रिएक्शन नहीं कर लेते, ठीक है। आ गया, तो R ये लो। अब ये बन गई कौन सी अमाइन, अभी बन गई क्या, टर्शी अमाइन। क्या बन गई, टर्शी अमाइन। हैलाइड एक्सेस में चल रही है ना। आ रही बात समझ में, एक बार और समझो। देखो क्या, हैलाइड एक्सेस में था, अमोनिया लिमिटेड थी, अमोनिया थोड़ी देर में खत्म हो गई, ठीक है। अब ये बने प्राइमरी अमाइन, तो अब जो एक्सेस हैलाइड है वो क्या करेगा, थोड़ा प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करेगा, कुछ अमाउंट, है ना। तो प्राइमरी अमाइन का कुछ अमाउंट तो यहाँ बच जाएगा, कुछ आगे रिएक्शन में काम आ जाएगा। तो थोड़ा बचेगा, थोड़ा काम आएगा। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी, सेम सेकेंडरी के साथ भी वही चीज होगी, थोड़ा सा अमाउंट यहाँ बच जाएगा, थोड़ा आगे काम आएगा। सेम वही टर्शी के साथ होगी, कुछ अमाउंट यहाँ बच जाएगा, कुछ आगे रिएक्शन में काम आएगा। अब आप बोलोगे आगे कैसे रिएक्शन, है ना, कि इस रिएक्शन के लिए तो H होना जरूरी था, है ना। अभी तक तो H हट रहा था, HX, ठीक है। हाँ, अब लेकिन रिएक्शन होगी, लेकिन अब रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से होगी। कैसे, टर्शी अमाइन के साथ रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से। दो कैसे रिएक्शन है, ये टर्शी अमाइन है। अब दो ऐसे करके HX तो अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि H तो है ही नहीं इसके पास, H तो है ही नहीं ना, तो HX तो कुछ निकलेगा नहीं। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और फिर ये हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन उठा के यहां से, ये जो बॉन्ड के RX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन उठाएगा, ये हैलोजन जो है वो उठा के निकलेगा। तो अब देखो चीज क्या बनेगी, है ना, ये टर्शी अमाइन थी अपनी, ठीक है। और अब बन जाएगा क्या, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये देखो ये बन रहा है ना। ये पॉजिटिव, आयन पे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आयन ने लोन पे डोनेट किया है, लोन पे डोनेट करता है तो मतलब बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल करें तो सिर्फ पॉजिटिव, और एक्स पे क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है क्वाटर्नरी। इसको अगर कंडेंस करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, कंडेंस करके लिखेंगे इसको R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि एक तरह से ये दोनों कंबाइन हो गए। अब कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, जैसे इनमें तो बाई प्रोडक्ट HX था, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, ये दोनों सिर्फ कंबाइन हो गए। और इसको फिर बोलते हैं क्या, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है। इसका अगर नेम की बात करें, ये तो टाइप बताया एक तरह से कंपाउंड का, उसका नेम है टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर RX अगर एक्सेस में लेते हैं, अगर हम हैलाइड को एक्सेस में रखते हैं, तो देखो क्या क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन भी मिल रही है, सेकेंडरी मिल रही है। बोला ना पूरी खत्म नहीं होगी, थोड़ा जाएगा, थोड़ा बचेगा, थोड़ा रिएक्शन में जाएगा, थोड़ा बचेगा भी, सबके साथ ही ऐसा है। तो थोड़ा प्राइमरी, थोड़ा सेकेंडरी, थोड़ा टर्शियरी, क्वाटर्नरी, ये चारों का क्या मिलेगा, मिक्सचर, है ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब RX इज टेकन इन एक्सेस, तो क्या, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी सॉल्ट का क्या मिलता है हमको, मिक्सचर मिलता है। क्वाटर्नरी सॉल्ट का मिक्सचर हमको मिलता है, ये सब हमको मिलेंगे। आ गया समझ में, ये सब का मिक्सचर हमको मिलता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली रिएक्शन को अगर आपको समझ में कम आ रही है तो मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूं। पहले आप देख लो, इतनी बातें समझ में आ गई, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, मैं यहां बताया था।
है ना। ऊपर ले लेते हैं, लो देखो ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसे अमोनिया के HCl के साथ रिएक्शन होती है। आप एक बार बताएं कि NH3 और HCl रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NH3 और HCl की रिएक्शन से क्या बनता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है अमोनियम क्लोराइड। बस बिल्कुल वैसे रिएक्शन है। NH3 की जगह पे NR3 है ना, टर्शियरी में NR3 है, HCl की जगह पे HX है, सॉरी RX है, HCl की जगह क्या है, RX है। मतलब क्या करना है, यहाँ जो H है उनकी जगह पे R ले लेना है, बस फिर बिल्कुल वैसे हो गया जैसे NH4Cl वैसे R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कंपेयर करके आप समझ सकते हो, जैसे NH3 वैसे NR3, जैसे HCl वैसे RX। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम जब हम बोलते थे क्या बोलते थे, अमोनियम हैलाइड या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वैसे इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, है ना, क्योंकि अमोनियम तो था ही N पे पॉजिटिव, और टेट्रा एल्काइल अमोनियम के 4 H की जगह पे क्या आ गए, 4 एल्काइल, इसलिए फिर नाम क्या बन गया इसका, नाम बन गया इसका टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो इस तरह से ये जो फोर्थ स्टेप है ना, अगर आपको समझ में नहीं है यहां से तो आप इस तरह से कंपेयर करके भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो बात क्या थी कि अगर हैलाइड अगर एक्सेस में लेते हैं तो हमको इन चारों का मिक्सचर मिलता है। आ गया, आ रही है बात समझ में। एक तो ये बात हुई, तो एक तो केस लिया हमने जब हैलाइड क्या था, एक्सेस में। सेकंड केस लेते हैं अपन कौन सा, जब कौन एक्सेस में होगा, जब अमोनिया एक्सेस में होगी। ठीक है, तो सेकंड केस बी। अब देखो बी केस, बी केस में देखते हैं, केस बी, when ammonia is taken in excess, when ammonia is taken in excess, जब अमोनिया को क्या ले लें अपन, एक्सेस में ले लें। अब अगर अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, आओ देखो देखते हैं, RX प्लस अमोनिया, कैसी अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया। ठीक है, और अब इस बार ये हमने ली है एक्सेस में। ठीक है, ये हमने एक्सेस में ली है, वो रिएक्शन है 373 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। ठीक है, ये बीच में से HX निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस HX, प्राइमरी अमाइन बन चुकी है, प्राइमरी अमाइन बन चुकी है। अब देखो अब क्या होगा, अब अमोनिया एक्सेस में, हैलाइड क्या है, हैलाइड लिमिटेड है, हैलाइड जो है वो हमारा वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अब प्राइमरी अमाइन यहां पर मेजर प्रोडक्ट आएगी, मेजरली क्या मिलेगी, प्राइमरी अमाइन। अब मेजर बोलने का मतलब कि प्राइमरी अमाइन मेजर होगी और सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट जो पहले मिल रहे थे अब वो मिलेंगे, तो अब भी वो क्वार्टरनरी सॉल्ट वो मिलेंगे कैसे, अब ये तीनों मिलेंगे कैसे, नेग्लिजिबल, ये मिलेंगे हमको नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, तो मेजर तो कौन बनेगा, मेजर तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा हमको, मेजरली तो हमको क्या मिलेगी, प्राइमरी अमाइन, बट थोड़े थोड़े सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सॉल्ट अब भी बनेंगे। अब क्यों बनेंगे, अब इसलिए बनेंगे फिर जो RX जो हमने लिया है वो अमोनिया के साथ हम बोल रहे हैं ये तो लिमिटेड है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर कैसे बनेंगे ये, है ना, इनके लिए तो आगे RX और चाहिए होता है, खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार में, एक सेकंड में पूरा खत्म नहीं होता है ना। हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन इंस्टेंटली खत्म नहीं होती, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कोवलेंट बॉन्ड वाले रिएक्शन है, इनमें बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, टाइम लगता है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो थोड़ी रिएक्शन अगर इसकी हो गई है तो थोड़े हैलाइड जो बचे वो इनसे रिएक्शन कर करके आगे थोड़े थोड़े ये भी बनाएंगे, है ना। हाँ, ये मानते हैं कि मेजर कौन आएगा, मेजर तो यही आएगा, है ना। मतलब अब आप कह सकते हो कि 90 से 93% तक तो क्या आएगा, RNH2 आएगा, बाकी 8 से 10% में तीनों भी आएंगे। आ गया, मतलब ये कि चाहे आप अमोनिया एक्सेस में लो, चाहे आप हैलाइड एक्सेस में लो, यहाँ 1 डिग्री जो अमाइन है वो प्योर नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, इम्प्योर मिलती है। जब आप RX को एक्सेस में लेते हो तब तो चारों का मिक्सचर मिल ही गया था, तब तो वहां तो सब क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में आए थे। ठीक है, अमोनिया एक्सेस में लेने पे
प्राइमरी अमाइन हालांकि मेजर मिल रही है, बट अभी भी मिक्सचर है, मिक्सचर अभी भी है, अभी भी ये थोड़े थोड़े बन रहे, मतलब प्योर 1 डिग्री अमाइन नहीं बन सकती। तो हॉफमैन अमोनो लाइसिस मेथड की ये लिमिटेशन है, आप इसको लिमिटेशन बोल सकते हो कि है ना, इसकी 2 लिमिटेशन हो जाती है। एक तो ये कि इससे प्योर 1 डिग्री नहीं बनती है, और दूसरी इससे भी एराइल अमाइन नहीं बना पाएंगे। एराइल अमाइन मतलब कि अगर आप सोच लो कि क्या ऐसा कुछ बना लें, है ना, अगर आप सोच लो कि इससे मैं ये बना लूं, जैसे ये अपन ने लिया एराइल हैलाइड, क्या लिया, एराइल हैलाइड, और फिर ये लिया अपन ने वही अमोनिया, और अपन सोच रहे हैं कि इससे हम एनिलीन बना लें, ऐसा करके जैसे कि HX निकाला और एनिलीन हम बना लें, ठीक है, इस तरह से एराइल अमाइन। तो ये हम यहां से नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, ये क्यों नहीं बना पाएंगे, कि जो ये रिएक्शन है ये भी एक कैसी रिएक्शन है, ये भी एक SNR रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ये भी SNR रिएक्शन है। और SNR रिएक्शन में मैंने अभी पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, एराइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। एराइल हैलाइड्स क्या है, लेस रिएक्टिव है SNR रिएक्शन में, और अब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एराइल अमाइन नहीं बनाएंगे। आ गया। तो 2 लिमिटेशन आती है। एक तो क्या होती है लिमिटेशन में, है ना, अगर अपन इसकी लिमिटेशन लिखें तो फर्स्ट लिमिटेशन तो बन जाएगी क्या, कि मिक्सचर मिलता है, क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है यहाँ पे, यानी प्योर 1 डिग्री अमाइन नहीं बन सकती है। सेकंड, इससे एराइल अमाइंस भी नहीं बन सकती। तो ये 2 लिमिटेशन इसकी रहती है। और एक लिमिटेशन को हमने सॉर्ट आउट किया किससे, है ना, ये मिक्सचर वाली प्रॉब्लम तो हमने गैब्रियल थैलीमाइड से सॉल्व की। गैब्रियल थैलीमाइड में हमने देख लिया, है ना, गैब्रियल थैलीमाइड प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है, उसमें देखा कि उसमें मिक्सचर नहीं मिलता है, उसमें प्राइमरी अमाइन प्योर मिलती है, प्योर 1 डिग्री, उसमें कोई सेकेंडरी टर्शरी कोई सॉल्ट कोई अलग से चक्कर नहीं है, केवल प्योर 1 डिग्री अमाइन वहां से मिलती है ना। तो 2 लिमिटेशन इसकी है, एक तो मिक्सचर का ध्यान रखें, और एक क्या, एराइल अमाइन इस मेथड से भी नहीं बनेगी। आ गया समझ में। तो ये थी हमारी अमाइंस की प्रिपरेशंस। अपने एनसीईआरटी सिलेबस में इतनी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो वैसे और भी है, बट हम तो अभी क्या एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस कंप्लीट हो चुकी है। आगे समझ में ये